अपने मन को शांत कर लें। अपने आप को इस वातावरण से थोड़ी देर के लिए डिटैच कर अपने सांसों पर ध्यान दें कि हम सांस ले रहे हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ रहे हैं। सांसों का लेना और धीरे धीरे सांसों का छोड़ना। ये एक्सरसाइज मैं थोड़ी देर के लिए आपको आपके चक्रा के क्लीनिंग के लिए आपको तैयार कर रही हूँ। जैसा कि सभी को पता ही होगा कि हमारे शरीर में 7 प्रकार की चक्रास होते हैं और ये 7 जगह पर स्थित होते हैं। सबसे ज़्यादा चक्रा जो डिस्टर्ब होता है, अफेक्टेड होता है, वो हमारे थॉट प्रोसेस है। उसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जो कि थर्ड आई के पास स्थित होता है। इसका कलर स्काई ब्लू होता है। दूसरा चक्रा जो हमारे सुप्रा कॉन्शियस से जुड़ा हुआ है, उसको क्राउन चक्रा कहते हैं, जो टॉप ऑफ द हेड में स्थित होता है। तीसरा चक्रा जिसको कि हम थ्रोट चक्रा कहते हैं, जो गले में स्थित होता है। ये 3 चक्रास का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं तो मुख खोलते हैं। जब मुख खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा अपशब्द या कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जिसकी वजह से कितने रिपरकशंस हो सकते हैं या हो जाते हैं, उसका पछतावा होता है। जब पछतावा होता है तो गिल्ट हमारी एंग्जाइटी को क्रिएट करता है, जनरेट करता है, जो कि सुप्रा कॉन्शियसनेस से जुड़ा होता है। इनडिसाइजिव होने की वजह से क्लैरिटी नहीं रहती है, और वो क्लैरिटी ना होने की वजह से ओवर थिंकिंग होनी शुरू हो जाती है, जो आज्ञा चक्र का रोल होता है। तो हमारे शरीर में ये 3 चक्रास का रोल इतना अधिक होता है कि शरीर के अन्य चक्रास को अफेक्ट करता है, यानी उन ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। और वो ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है वो हार्ट का, हृदय का, दिल का। जो दिल भारी हो जाता है, दिल में चोट पहुंचती है, दिल चूर चूर हो जाता है, सभी को पता ही होगा। दूसरा चक्रा जो हमारा स्वादिष्टान चक्रा, जो पेट के चक्रा से जुड़ा हुआ है, कहते हैं सब कुछ हमारा जुड़ा हुआ है हमारे पेट से, लीवर से। अगर हमारा लीवर अच्छा काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, तो हमारा मन भी अच्छा होता है। तो तन भी स्वस्थ और मन भी स्वस्थ। और जब मन स्वस्थ होता है तो हमारे अंदर खुशी आती है, और खुशी का प्रभाव फिर से हमारे ऑर्गन्स पर पड़ता है, क्योंकि डोपामिन्स काम करते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा चक्रा है जिसको हम कहते हैं नेवल चक्रा, और ये नेवल चक्रा जो नाभि चक्रा के नाम से जाना जाता है। और ये नाभि के पास का चक्रा हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। और उसके बाद का चक्र है जिसे हम रूट चक्रा कहते हैं, और ये रूट चक्रा हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को भी कार्यान्वित करता है, और इसको कहते हैं हमारे जनरेटिव सिस्टम, जनरेट करने वाले या रेगुलेट करने वाले सारे सिस्टम, जिसको हम योनि चक्रा भी कहते हैं। इस प्रकार से जिस प्रकार से 7 चक्रास होते हैं, इस प्रकार से 7 एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं। उसी प्रकार से 7 वर्च्यूज़ ऑफ द सोल होते हैं, उसी प्रकार से 7 वर्च्यूज़ होते हैं। तो आप जान सकते हैं कि अगर हमारी ओवर थिंकिंग हो रही है तो इस ओवर थिंकिंग की वजह से हमारा मन एकाग्र नहीं रहता, शांत नहीं रहता, और हमारे शरीर से मोटा मेटाबॉलिज्म वो हमें कोऑपरेट नहीं करता, और कहीं एंग्जाइटी होती है, कहीं दिल घबराता है, कहीं सांस लेने में दिक्कत होती है, और कहीं ओवर थिंकिंग की वजह से सिर भारी हो जाता है, सिर दर्द होने लगता है, नींद नहीं आती है, रात करवट बदलते ही बीत जाती है। ऐसी स्थिति में हमने आज अपने क्लाइंट को 2 चक्रास को क्लीन करना बताया, और वो क्लीन मन की आँखों के द्वारा, क्योंकि मन की आँखें जिसको हम इमेजरी कहते हैं, हम दिवा स्वप्न कहते हैं, या हम फैंटेसी कहते हैं। ये दिवा स्वप्न कहें, फैंटेसी कहें, इमेजिनेशन कहें, ये बहुत काम का होता है, और ये इतना काम का होता है जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो अगर हम सकारात्मकता को लेकर चलते हैं तो सकारात्मक परिणाम मिलता है, और नकारात्मकता को लेकर चलते हैं तो नकारात्मक परिणाम मिलता है। इस प्रकार से हम अपने मन की आंखों के द्वारा हम अपने
अपने 2 चक्रास को क्लीन करने का अभ्यास आज मैंने मरीज को करना बताया, और वो है आज्ञा चक्र और दूसरा है आपका क्राउन चक्र। ये 2 चक्र अगर क्लीन करते जाते हैं बस आइज़ क्लोज और मन की आँखों के द्वारा आप अपने आप में विचार लाएं कि मैं अपने मन में एक एक ब्रश लिए हुए हूँ, और उस ब्रश के द्वारा जैसा कि कुछ लिखा हुआ है, कुछ पास्ट का, कुछ इनर ट्रॉमास लिखे हुए हैं, कुछ हमारे दर्द की, पेन की, ट्रॉमास की फाइलें बनी हुई हैं, रखी हुई हैं, जिसमें बहुत कुछ मैटर लिखा हुआ है, उस सब को हम मिटा रहे हैं। और वो मिट रहा है, मिट रहा है, मिट रहा है, जिसको हम कहते हैं क्लेंजिंग। क्लींस हो रहा है, क्लींस्ड हो रहा है, क्लींस्ड हो रहा है, और ये क्लींस्ड होकर हमारे पूरे इस मस्तिष्क को, मन और मस्तिष्क को स्वच्छ कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है, साफ कर रहा है। आप उसको देखें, देखिए कितनी फाइलें रखी हुई हैं। अगर आपके पास 10 फाइलें हैं, उन 10 फाइलों में आप देखें कि कितनी फाइल को हम स्वच्छ कर पा रहे हैं, साफ कर पा रहे हैं, क्लीन कर पा रहे हैं। क्लीन करने के लिए आप मन ही मन कहते रहें, क्लींस्ड, 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 क्लींस्ड। उसको लेट गो करें, और लेट गो करने के लिए आपके शरीर के बहुत से ऐसे एग्जिट पॉइंट हैं जहाँ से आप मन की आंखों से देखें कि जैसे हमारे वो फाइलें, दर्द की फाइलें, पेन की फाइलें, वुंड्स की फाइलें, चोट की फाइलें, इमोशनल डिस्कनेक्शंस की फाइलें, वो सब निकल रही हैं, हमारे शरीर के अंगों से निकलती जा रही हैं, और हम अलाउ करते जा रहे हैं, और वो हवा में इवेपरेट होकर के ऊपर उड़ती जा रही है, और ऊपर कायनात में पहुंच रही हैं, और कायनात में पहुंचकर पूरी तरह इवॉल्व हो रही हैं, डिज़ोल्व हो रही हैं, और वहाँ से कायनात यानी यूनिवर्स हमें उसकी जगह पर एक पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, वाइट एनर्जी भेज रहे हैं, और वो हमारे सुप्रा कॉन्शियस से कनेक्ट हो रही है। सुप्रा कॉन्शियस पावरफुल होकर हमें हर सिचुएशंस को फाइट करने की शक्ति दे रही है। हम उस शक्ति को महसूस करें। सांसों का आना और जाना, सांसों का लेना और सांसों का छोड़ना, ऐसा अभ्यास अगर हम करते हैं थोड़ी देर के लिए तो मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है, स्थितियाँ अच्छी होती हैं, और आप अपने आप को अनेक बीमारियों से बचाने में सफल होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा अभ्यास अगर आप रोज़ करते हैं तो आप हर दिन स्वस्थ रहने का एक तरह से सफलता का कदम उठाते हैं। इसी प्रकार मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, RCI रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, हिप्नोथेरेपिस्ट, CBT एक्सपर्ट, अगर आपको मेरा कुछ भी अच्छा लगता है, कोई विचार अच्छे लगते हैं, आपकी कोई समस्या है, तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और अपने जीवन में आने वाले दुख और कष्टों से बचने का सुझाव ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो, आपके जीवन में सुख शांति हो।